नमस्ते। मैं हूँ ब्रह्मश्री और अर्थ साधना की आज की विशेष क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जीवन हो या इकोनॉमिक्स, सबसे कठिन समय वही होता है जब हमें सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। आज हम पढ़ेंगे भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना मीन्स थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966। इस प्लान का मुख्य लक्ष्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। नाउ स्टार्ट third 5 year plan 1961 to 1966. This plan was depend on S. Chakravarti and J. Sandys model. It is called the Gargill योजना। बच्चों, यह योजना मुख्य रूप से सुखमय चक्रवर्ती और जे सैंडी पर आधारित थी, लेकिन इसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस समय D.R. गाडगिल योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। लेकिन बच्चों, इस मॉडल को लेकर एक बात समझने की है कि इस मॉडल का गणितीय ढांचा तो एस चक्रवर्ती और जे सैंडी ने तैयार किया, जिनकी मान्यता थी इस मॉडल पर कितना निवेश करने पर कितनी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन D.R. गाडगिल ने इस योजना की रणनीति तैयार की थी कि इस मॉडल पर काम कैसे करना होगा। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव। अब इस योजना के मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य लक्ष्य कौन से थे? क्या मुख्य लक्ष्य था इस योजना का? सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। मीन्स जो ये थर्ड पंचवर्षीय योजना यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक डेवलप करना, यानी कि भारत को या भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ना एक्सप्लेनेशन। इंटेंडेड टू मेक द इकोनॉमी टेक ऑफ एम्ड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड गेन्स एंड इंडस्ट्रीज। यस बच्चों, इनका जो ये थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है मुख्य लक्ष्य था कि भारत अपने पैरों पे खड़ा हो, मतलब कि उसको जो है किसी भी कंट्री पे रिगार्डिंग फूड गेन्स एंड इंडस्ट्रीज डिपेंड ना रहना पड़े। तो उनका मेन जोर इसी बात पे था कि जो है भारत जो है पूरी तरह से टेक ऑफ करे, मतलब पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़ा हो और फूड के और इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग जो है दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। बच्चों, लेकिन यह योजना युद्धों के कारण बुरी तरह विफल रही। एंड की हाइलाइट्स जो इनकी बेटा मेन जो लक्ष्य थे, उसमें फर्स्ट था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत को टेक ऑफ स्टेज यानी कि उड़ान की स्थिति में पहुंचाना था, जहां देश को किसी बाहरी मदद की ज़रूरत ना पड़े। और सेकंड जो था बच्चों, इसमें कृषि और उद्योग का संतुलन। दूसरी योजना में सिर्फ भारी उद्योगों यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया था, लेकिन यहाँ गलती सुधारते हुए कृषि और गेहूं के उत्पादन को फिर से प्राथमिकता दी गई। और थर्ड इनका जो लक्ष्य था बुनियादी उद्योग, इसमें बिजली, मशीनरी और रासायनिक उद्योगों का विस्तार शामिल करना था। तो नाउ वी स्टडी की हाइलाइट्स। फर्स्ट वॉर्स 1962 चाइना वॉर एंड 1965 पाकिस्तान वॉर अकर्ड। ओके बच्चों, जब ये थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसके अंडर उसी समय जो है जो भारत को दो कंट्रीज से युद्ध का सामना करना पड़ा। 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। तो अब नाउ द सेकंड की हाईलाइट FCI 1965 मीन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। बच्चों, FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1965 में एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि इसकी स्थापना की गई। तो इसके पीछे भी एक बच्चों थ्योरी है
क्यों इसकी स्थापना की गई? भीषण गर्मी और युद्ध से जूझ रहा था उस समय भारत। जब थर्ड 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी, उसके अंडर जो है, जब भारत दो देशों से उसका जो युद्ध हुआ, उसके साथ ही भारत को जो है भीषण सूखा और गर्मी से भी निपटना पड़ा। तो भीषण गर्मी और युद्ध से जूझ रहा था उस समय भारत। अनाज की कमी थी और विदेशों से अनाज मंगाना पड़ रहा था। तो सरकार चाहती थी कि देश के पास अपना खुद का अनाज भंडार हो, ताकि बच्चों भविष्य में अकाल जैसी स्थिति ना आए और देश में अन्न की कमी ना हो और अन्न के रिगार्डिंग जो है दूसरे देशों पे डिपेंड ना रहना पड़े। ओके बच्चों, ये थर्ड है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लानिंग के बीच में अंडर जो है जो कौन कौन से चैलेंजेस का गवर्नमेंट को सामना करना पड़ा। तो चैलेंजेस पढ़ते हैं बच्चों इसके थोड़े से। चैलेंजेस ये थे बच्चों, यह योजना आर्थिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, क्योंकि अभी आपको बताया ही है, भारत को 3 बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट था बच्चों चीन युद्ध, जो कि 1962 में हुआ। सेकंड पाकिस्तान युद्ध, जो 1965 में हुआ। और थर्ड जो सबसे बड़ी समस्या थी, भीषण सूखा। उस समय गर्मी के कारण भीषण सूखा पड़ा। 1965 टू 1966 ये दिक्कत मतलब भीषण सूखा और गर्मी की पड़ी। तो इन कारणों से बच्चों जो है जो धन सरकार का डेवलपमेंट यानी कि विकास में लगना था, वो सरकार का पैसा रक्षा यानी कि डिफेंस में खर्च हो गया। तो बच्चों जो इसका रिज़ल्ट रहा, उस रिज़ल्ट को मोस्ट फेल्ड प्लान के अंडर रखते हैं, यानी कि इसको बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल प्लानिंग माना जाता है, क्योंकि मोस्ट फेल्ड प्लान ग्रोथ 2.4% वर्सेस टारगेट 5.6%। बच्चों जैसे कि इन्होंने टारगेट रखा था 5.6% का, लेकिन इनको जो ग्रोथ मिली ओनली वो 2.4% की रही। तो इस प्लानिंग को बच्चों हम सक्सेसफुल बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं मान सकते। ये पूरी तरह से फेल्ड प्लान था। ओके बच्चों, लेट टू प्लान हॉलीडे 1966 टू 69। अब बच्चों जैसा कि अभी आपको बताया है, इस योजना में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी। लक्ष्य तो रखा था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, लेकिन जो है इस योजना के बीच में दो देशों जैसे कि चीन 1962 में और पाकिस्तान के साथ 1965 में भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा। और तीसरी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रही, भीषण सूखा पड़ने की, यानी कि गर्मी के कारण सूखा पड़ा था 1965 टू 1966, जिसके कारण हमारे भारत देश में अनाज की कमी हो गई थी और अनाज जो है विदेशों से मंगाना पड़ता था। तो इन कारणों से निपटने के लिए सरकार ने, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगड़ रही थी, तो इस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए सरकार ने ये डिसाइड किया कि ये जो 5 ईयर प्लानिंग करी जाती है, इसको जो है इसमें प्लान हॉलीडे लिया जाए और इसके बजाय जो है 1966 टू 1969 तक 1 ईयर की जो है योजनाएं रखी गई। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। भले ही इसे इतिहास में एक असफल योजना कहा गया, लेकिन बच्चों सच तो यह है कि इस योजना की राख से हरित क्रांति का जन्म हुआ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, याद रखिए, कभी कभी हमारा गिरना भी हमारी बड़ी जीत की तैयारी होता है। यानी कि कभी कभी हमारा गिरना भी भारी जीत की तैयारी होती है। अगर आज आपके पास साधनों की कमी है या आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो घबराइए मत, अपनी अर्थ साधना जारी रखिए, क्योंकि शून्य के बाद ही अनंत की शुरुआत होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभाव में भी कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं।
बच्चों, महादेव आप सबका कल्याण करें।